हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर स्पेस। दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देख के आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या फिर रोनाल्डो के फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और बहुत सारी मेहनत लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक गरीब मालिक का बेटा सबसे महंगा फुटबॉलर प्लेयर बन गया। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर खिलाड़ी है। नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई ना जानते हो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल का भगवान से कम नहीं मानते। आप सभी को ये जान के झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत की शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकते तेम की छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उन पहलुओं के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपको जानकारी ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 पुर्तगाल के शहर आंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने। रोनाल्डो रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक है और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वो अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया के सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन आप सभी को ये बात जान के हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो को यहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत के नीचे पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल निगम में ही मालिक का काम करते थे। वो पार्क में पौधों की कटाई छटाई और पानी डाल के उन्हें हरा रखने का काम करते थे। छोटी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज़्यादा लगाव था। रोनाल्डो की खेल में इस तरह से लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करते थे और हार जाते थे या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाते थे, तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलते थे। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल की सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रीथ के लिए हमेशा अपने दोस्त अल्बर्ट फ्रंटरो के शुक्रगुजार रहेंगे। ऐसा कुछ युद्ध था कि रोनाल्डो और अल्बर्ट एक ही क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स उनकी ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 30 से जीत गई। इसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त अल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त अल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के बाहर लेकर जा चुका था। गोल के लिए सिर्फ उसको फुटबॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया। उन्होंने रोनाल्डो को पास कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उनसे बहुत बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है। अल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त हैं। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही उन्हें अपना परिवार छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा।
अपने परिवार को छोड़ के जाने का रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तभी उनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी चल रही है। इसी कारण से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज़्यादा डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ना होगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना कतई मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प निकाला। डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। इससे रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया जब शराब पीने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला के रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो ही अपने पिता के सबसे करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी भी रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले थे, जिनके चले जाने के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिसके कारण रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरे के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इस गेम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस गेम से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में 17 मिलियन अमेरिकन के डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफिक अपने जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एक चैंपियनशिप टाइटल और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देके अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड के ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 लाल लिगा टाइटल्स और 4 चैंपियनशिप टाइटल्स शामिल है। तो 2018 में रोनाल्डो को इटली के जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनकी पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल्स और कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पोर्तुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पोर्तुगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियनशिप लीग टाइटल्स जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वो अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम अकेले चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर है। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ रईस लोगों में भी शामिल है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है
जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कड़ी मेहनत और लगन से आप भी सफलता के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। सो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।